नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे हिंदी शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि हर बार आते हैं और एग्जाम की दृष्टि से तो ये आज के प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और लाइक करना ना भूलें। जल्दी से लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 2 दिन आपकी क्लास नहीं चली है, जो कि कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब शुरू हो गई क्लास आप लोगों की रेगुलर चलेगी और रात में आप लोगों के एनसीईआरटी के पार्ट 2 चलेंगे, जो कि आप लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। तो बात करेंगे पहले प्रश्न से। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए जी। गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग। जल्दी से चलिए प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। मौखिक की बात किया, याद रखिएगा, मौखिक भाषा की बात किया है। तो यहाँ पे पहला करा है कि शब्द पढ़ाना, दूसरा करा है कि प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे पूछना, तीसरा करा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, तीसरा करा है चौथा कि सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो यहाँ पे देखिए सुने हुए को दोहराने के लिए कह रहा है, यहाँ पे रिपीट करने की बात कर रहा है, जो गलत है। शब्द पढ़वाने से क्या वहां पे आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रश्न पूछने से कर सकते हैं? नहीं। विभिन्न संदर्भों में बातचीत के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा पहले का हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना बच्चों के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। तो हमारा राइट आंसर जो गया था यहाँ पे पहला जाएगा। और जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि सतत में यहाँ पर करा भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। कौन सा है? देखिए पहला करा है कि वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की अक्षमता का आकलन, दूसरा करा है कि भाषा के व्याकरण का आकलन करना, तीसरा करा है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, और चौथा करा है कि पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा और एनसीईआरटी ने क्या माना है? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए जी। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ ही जाएगा। बता दें कि आज प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से, बस देखिए आज प्रश्न पढ़ेंगे, आप लोगों को आंसर देना, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास नहीं है सीटेट के लिए। तो आप लोगों की पता ही होगा कि एमपी टेट के जो आपका एमपी टेट की तैयारी करने वाले भाई बहनों का जो एग्जाम था पोस्ट पैन हो गया। याद रखेगा क्या हो गया है? पोस्ट पैन हो गया है, यानी आगे टाल दिया गया। अब कब सीमा उसकी आएगी, डेट अगली आएगी, उस तब तक आप लोग क्या करिए, अपना अभ्यास जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से करते ही रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम होने वाला था वो तो डर गया। लेकिन अब बात करेंगे जो सीटेट का है उस पर अपना फोकस बनाइए। बात करेंगे दूसरे प्रश्न, तो इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आकलन करना। इसमें क्या होता है कि देखिए भाषा में सतत और व्यापक के मूल्यांकन जो उद्देश्य होता है, भाषा की मौखिक, याद रखिएगा, मौखिक लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आकलन करना होता है। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इन सभी से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारा कहना कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, नहीं की बात किया है। तो पहला करा है कि आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, दूसरा करा है कि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तीसरा करा है सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, और यहाँ पे चौथा करा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। अब देखिए आप लोग यहीं से पकड़ सकते हैं कि कह क्या रहा है कि कक्ष में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग है, जो बालक देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या करना है, उनके लिए व्यवस्था करना। तो ये आपका एकदम अधिगम क्षमता के अनुरूप ही आएगा। तो ये सही है हमारा। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, जैसे क्या आता है कि यहाँ पे देखिए विशिष्ट बालक होते हैं जिनको आवश्यकता होती है श्रव्य सामग्रियों की, तो उन्हें उचित स्थान पे बैठाना जहाँ से देख सकें। अगर वो कम सुनते हैं तो सुनने की मशीन लगवा देना, यानी कुछ ऐसे प्रावधान करना जिससे वो सीख सके। तो ये भी सही। सीखने सिखाने प्रक्रिया का रुचिकर बनाना, ये भी सही है। अगर नहीं होगा तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यहाँ पे श्रव्य दृश्य साधन के अनुरूप नहीं आएगा, यह शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा करा है पाठ्य पुस्तक की भाषा क्या है। पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा करा है तत्सम। अगर तत्सम जो होता है, संस्कृत से जो शब्द है वो डायरेक्ट आ गए हैं, उसे तत्सम कहा जाता है, और उसका रूप बदल गया है। अगर मान लीजिए आम्र है तो आम हो गया, ठीक है। ऐसे जो शब्द हैं, ठीक है, अगर वो उसके वाक्य बदल गए हैं, अर्थ बदल गए हैं, उसे बोलने की भाषा जो बदल गई है, अगर वैसे पर आपके शब्द आते हैं तो वो तद्भव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तत्सम की बात क्या है, जैसे कि तैसे आ गए हैं, और यहाँ पे तद्भव की बात क्या है, जैसा क्या उसका उत्तर बदल जाना, यानी अर्थ बदल जाना, यानी बुलाने का नाम बदल जाना। जैसे क्या होता है कि अगर आपका नाम आलोक है, ठीक है, क्या है, आलोक है, ठीक है, तो घर की भाषा क्या हो गई, अलोकवा,
यानी क्या होता है कि यहाँ पे बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे का हमारा जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा का से मिलती जुलती होनी चाहिए। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे का हमारा यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है क्या है। पहला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि भाषा वैज्ञानिक यहाँ पे तथ्य स्पष्ट करना। दूसरा करा है कि भाषा का व्याकरण सिखाना। तीसरा करा है कि उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। चौथा करा है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इसका 5वें का जो राइट आंसर जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए हमारा। तो यहाँ पे जी 5वें का जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी इसका राइट आंसर जाएगा भाषा का प्रयोग सिखाना। क्या जाएगा राइट आंसर यहाँ पे भाषा का प्रयोग सिखाना, ताकि बालक क्या करे अच्छे से उसे अपने परिवेश में अपने क्या है कि व्याकरण के द्वारा उसको अच्छे से रख सके, यानी भाषा प्रयोग कर सके विभिन्न परिस्थितियों में। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य ही होता है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। बालक अगर सीखा रहेगा तो कहीं भी जाकर उसे क्या कर देगा, उसमें यहाँ पे समायोजन कर सकता है, बोलचाल की भाषा सीख सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। लाइक कर दीजिए सभी लोग, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होती है, सदैव यहाँ पे करा टकराहट से गुजरती है। सदैव भाषा यहाँ पे समान होती है, सदैव समान होती है। तीसरा करा है समान हो सकती है। चौथा करा है सदैव अलग होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा जी, समान होती है, क्योंकि आपके परिवेश में जो विद्यालय होगा उसके अनुसार ही प्राथमिक स्तर का कक्षा चलेगा। आपके घर की भाषा को ही महात्मा गांधी ने कहा है कि बालक को उसकी शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पे उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देखते हैं 7वां क्या कर रहा है। 7 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, तीसरा उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, चौथा करा है कि व्याकरण नियमों का स्मरण। तो राइट आंसर 7वें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी 7वें का राइट आंसर यहाँ पे जी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि भाषा प्रयोग के अवसर, जितना बालक को अवसर देंगे उतने अच्छे से बालक क्या करेगा, सीखेगा। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे किसके साथ गया था, पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। जरा इसका आंसर दीजिए तो सभी लोग कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। जी जल्दी से यहाँ पे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो जी इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विविध विधियों, यहाँ पे करा विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो राइट आंसर यहाँ पे आप देख ही सकते हैं एकदम आप लोगों की नजरों के सामने कि बाल साहित्य का विविध प्रयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। कमेंट तो फास्ट करिए सभी लोग, यहाँ पे फास्ट तो पढ़ाते हैं हम, लेकिन आप लोग हमसे भी फास्ट एकदम कमेंट करिए, ताकि आप लोगों का जो 2 घंटे होता है एग्जाम में सीटीटी में उसके अनुरूप आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ गया था, पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे करा कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पहला जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों। चौथा कहा कि जिसके शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। अब देखिए बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पर चित्रों के माध्यम से सीखता है, मनोरंजन के माध्यम से सीखता है, रुचि के माध्यम से सीखता है, खेल के माध्यम से सीखता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप किस स्तर के यानी किस प्रश्न को सबसे अच्छा महत्व देंगे, किस ऑप्शन को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जी 9वें का राइट आंसर जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कक्षा और यहाँ पे करा है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ऐसी कहानी और समावेशन शिक्षा यहाँ पे समावेश किया जाना चाहिए जिसमें शब्दों और वाक्यों घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी होनी चाहिए, चित्रात्मक होनी चाहिए। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। देखिए 10 का ये करा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। करा कि केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण और यहाँ पे कौशल का विकास करना। तीसरा करा है कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 10वें का जी राइट आंसर यहाँ पे 10वें का जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे देखिए सीधे करा यहाँ पे रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना यानी बढ़ावा देना, बालक जिसे सीख सके। ठीक है, याद रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारा, याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखिए 11 का क्या करा है कि पढ़ने का प्रारंभ होता है स्वतः, यानी प्रारंभ होता है किसी वर्णमाला से होने वाली, कहानियों से होने वाली चाहिए, कविताओं से होनी चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्रियों से होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर 11 का कौन सा जाएगा, जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए।
जी राइट आंसर यहाँ पे 18 का क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी राइट आंसर जाएगा अर्थपूर्ण सामग्री, अर्थपूर्ण यानी जिससे बालक अर्थ समझ सके, बालक में कोई कठिनाई ना हो, पढ़ने से होना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे क्या पढ़ा है, प्राथमिक स्तर की बात नहीं किया है, ना ही उच्च स्तर की बात किया है। तो हम क्या करेंगे, बालकों के लिए अर्थपूर्ण यानी जिसमें अर्थ निकले, बालक सामग्री को समझ सके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। देखिए 12 का क्या जाएगा, कह रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला कह रहा है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा व्याकरण अनुकरण करती है कराती है। चौथा कह रहा है कि भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जी इसका राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग जल्दी से यहाँ पे 12 का। जी राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा, यहाँ पे 12 का जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा भाषा एक नियम व्यवस्था। देखिए भाषा का अगर बात कर दिया है तो भाषा जो होती है आपकी व्याकरण से संबंधित होती है, व्याकरण से होती है। अब व्याकरण जो होती है आपके कैसे चलती है, आपकी नियम से चलती है, और नियम कैसे चलती है, कंठस्थ चलती है, कंठस्थ चलती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाषा जो होती है एक नियम व्यवस्था के साथ चलती है, यानी व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पे जो होता है नियमबद्ध होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा 12 का हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13% पे देखते हैं 13 का क्या कर रहा है। 13 का बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है हमारा कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका का निर्वाह उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कह रहा है कि बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, कर बच्चों को अनुशासित रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे कमेंट करिए सभी लोग। जो लोग नए हैं लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास अच्छे अच्छे नोट्स के साथ बढ़ाया जाएगा। अगली क्लास आप लोगों के नोट्स पे आधारित होगी, उसमें प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। कल जो आपकी क्लास चलेगी एनसीईआरटी की, केवल क्या होगा, आपका नोट्स होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे 13वें प्रश्न का। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर। जी राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 प्रश्न पे। 14 का हमारा क्या कर रहा है, भाषा परिवेश में बिखरी यहाँ पे मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता। यानी भाषा जो है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, उसे जोड़ने का क्रम होता है, ये किस पर आधारित लागू नहीं होता है। कह रहा है भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, यहाँ पर कह रहा है साइन बोर्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। कमेंट में सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमाज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें। शेयर तो करना ना भूलें, शेयर जरूर करिए। अब की बार आपको लोगों को क्या करना है, 120+। लेकिन एक बात है कि जो एमपी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उसके लिए आप लोग बड़ा ही नहीं है, आपके सामने सीटेट है, सीटेट को क्लियर करिए। याद रखिएगा सीटेट सबसे महत्वपूर्ण है। सीटेट कर लिए तो आपको एमपी टेट और यूपी टेट देने की, बी टेट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीटेट अधिकतर आपका 50% सीट होती है। सीटेट की जब भी वैकेंसी निकलेगी उसमें 50% सीटेट का होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है सीट। तो यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे जो 14 का राइट आंसर था उसकी आप बता दीजिएगा कि राइट आंसर इसका क्या जाएगा। तो आज की क्लास आप लोग कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।